अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्यारा होस्ट उसामा असगर मंजर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बेरेटॉन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे प्रिसन 4 के हवाले से, जो कि बेरेटॉन कराची 500 गज़ का सबसे पहला प्रिसन बनता है। ये मेन गेट से तकरीबन 3 मिनट की ड्राइव पर है। और इस प्रिसन के हवाले से आगे फर्दर डिटेल देने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जानना आपके और हमारे लिए ज़रूरी है। आजकल जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हुए हैं, उनको देखते हुए क्या हमें किसी जगह पर, किसी प्रॉपर्टी में या किसी और चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए? ये आजकल हम सभी सोच रहे हैं और ये सोचना हमारा बनता भी है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम अपने पैसे को अभी इन्वेस्ट नहीं करें, उसको किसी अपने अपने बैंक अकाउंट्स में सेव करें और जब हालात बेहतर हो जाएँ, हालात बेहतर होने का इंतज़ार करें, उसके बाद हम अपने पैसों को निकालें, निकाल के आगे फिर किसी जगह पे या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। लेकिन आपकी और मेरी, हम सब की ये प्रेडिक्शन आजकल के हालात के देखते हुए बिल्कुल ही गलत है। वो गलत किस तरीके से है? वो गलत इस तरीके से है कि जिस तरीके से डॉलर की रेशो, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है और हमारे अपनी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो अगर हम अपने पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर सेव रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो 3 से 4 मंथ के बाद या कुछ अरसे बाद हमारा वही पैसा पड़ा-पड़ा ही डिवैल्यू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 1 लाख आपने अपने अकाउंट में रखा हुआ है, 1 लाख 3 से 4 महीने बाद अपनी वर्थ कम कर देगा, वर्थ खो देगा, वो सिर्फ 70 से 60 हज़ार की उसकी वर्थ रह जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने पैसे को होल्ड करना चाहिए। हम अपने पैसे को रोल ऑन करते रहें किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसी चीज़ में कि जहाँ से हमें ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारा पैसा एक जगह पे सेव तो रहे, या वो थोड़ी बहुत हमें कुछ अर्निंग दे, हमें कुछ प्रॉफ़िट तो दे। आप लोगों ने सुना होगा कि ज़मीन सोना है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ़ सुनने और कहने की बात नहीं है, ज़मीन वाक़ई सोना है। आपको मैं इस चीज़ की मिसाल ऐसे दे सकता हूँ कि आप और मैं, हम सभी मैकडॉनल्ड्स को तो जानते होंगे। सभी ने नाम सुना हुआ है, वहाँ पे जाके हमने खाया पिया भी है। तो मैकडॉनल्ड्स का असल बिज़नेस क्या है? क्या आप सब जानते हैं? अगर जवाब नहीं है तो मैं आपको आज बताता हूँ। मैकडॉनल्ड्स का असल बिज़नेस रियल एस्टेट है। इनफैक्ट ये दुनिया की 7वीं बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है। ये प्रॉपर्टी इन मैकडॉनल्ड्स का जो मेन रेवेन्यू आता है वो प्रॉपर्टी की सेल, परचेज़ और रेंटल इनकम से आता है। यूजुअली होता क्या है कि मैकडॉनल्ड्स जगह खरीदता है, वहाँ पे फ्रेंचाइज़ बनाता है और फ्रेंचाइज़ बना के उसको लीज़ पे दे के वहाँ से रेंट कमाता है। मिसाल के तौर पे एक फ्रेंचाइज़ का ग्रॉस प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए है, तो मैकडॉनल्ड उससे 22% रेंट लेगा, जो कि बनता है 6 करोड़ 60 लाख रुपए। और ये तो हो गई एक फ्रेंचाइज़ की बात। मैकडॉनल्ड्स की पूरे दुनिया में 38,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ हैं। इनफैक्ट ये मैक पूरी दुनिया के अंदर 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ओन करता है। हम सब आज तक यही सोचते थे कि कोई कंपनी बर्गर बेच के इतने पैसे कैसे कमा सकती है? तो दोस्तों जवाब यही है कि रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप जब पैसा लगा रहे हो, आप जिन कंपनीज़ या जिन डीलर या जिन हज़रात से आप राब्ता कर रहे हैं, कि मशवरा कर रहे हैं कि मैं अपना पैसा लगाना चाह रहा हूँ, तो मुझे आप बताएँ कि कहाँ पे लगाना चाहिए, वो आपकी जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो ऑथेंटिक और वो अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो फेक लोगों के साथ जुड़ के और कुछ डिस्काउंट के चक्कर में, बाय वन गेट वन फ्री के चक्कर में अपने पैसों को लगा देते हैं। तो एट द एंड उनका रिज़ल्ट ये होता है कि या तो पोज़ेशन नहीं मिल रहा, या हमारा पैसा लगा हुआ है वो वापस नहीं हो रहा, और पैसा हमारा बाउंड हो गया है, हमें डिलीवरी नहीं मिल रही। इस तरह की जो शिकायत होती हैं, उनसे बचने के लिए आप पहले अच्छे तरीके से कंपनी को नाम देखें, कंपनी के प्रोजेक्ट्स देखें, कंपनी का काम देखें, कंपनी के वर्थ देखें क्या है मार्केट के अंदर, और कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं किसी भी सोसाइटी को, वो प्रोजेक्ट देखें वो डिलीवर टाइम पे कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा, अब हम जो ये सारी बातें थी जिनका जानना हमारे लिए आजकल के हालात को देखते हुए ज़रूरी था। इन सब बातों के बाद हम आते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, प्रिसेंट 4 की तरफ। प्रिसेंट 4 बहुत ही पैनारोमिक लोकेशन पे बना हुआ है। 500 गज़ का बैरियर टाउन का सबसे पहला प्रीसेंट है। इस प्रीसेंट की अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो इसके सराउंडिंग्स में मिडवे कमर्शियल ए, मिडवे कमर्शियल बी,
बैरिटन कराची का हेड ऑफिस, और इसकी दूसरी तरफ लिबर्टी कमर्शियल के जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 7, ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, बैरिटन कराची के मिनी डैम्स हैं, उनमें से एक डैम भी प्रीसेंट 4 के अंदर है, जिसका व्यू ब्रिज से आउटस्टैंडिंग है, रात के वक्त, इनफैक्ट दिन के वक्त भी। और यहाँ पे गुज़िश्ता कुछ 5-6 महीनों के अंदर, 6-7 महीनों के अंदर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई है। अगर हम रेट की बात करें, जो अभी करंट मार्केट का रेट चल रहा है प्लॉट का प्रीसेंट 4 का 500 गज का, तो 1 करोड़ 70 लाख मिनिमम से लेके और मैक्सिमम 2 करोड़ 25-30 लाख तक का रेट है। वो आगे फिर कैटेगरी पे वेरी करता है कि आपका प्लॉट किस कैटेगरी में आ रहा है, जनरल कैटेगरी में आ रहा है, लोग हाइटेड लोकेशन का प्लॉट है, रोड का प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट है, या पार्क फेसिंग है। अच्छा, उसके बाद अगर हम विलास के प्राइस के हवाले से बात करें, तो एक रेडी टू मूव जिसके अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं, उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क क्या अच्छा हुआ है, A+ हुआ हुआ है, A++ हुआ हुआ है। उसके बाद उसके अंदर वुडन वर्क हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ, फोर सीलिंग किस तरीके से हुई हुई है, वाल पे किस तरीके से काम हुआ हुआ है, इनको अलग अलग इनकी कैटेगरीज को देखते हुए मिनिमम 4 करोड़ 80 लाख से लेके ऑनवर्ड 5 करोड़ 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक के हमारे पास विलास हैं। ये हो गई हमारे प्लॉट्स की अपडेट। उसके बाद हमारे विलास की अपडेट हो गई। हमने प्रीसेंट 4 को सराउंडिंग से भी कवर कर लिया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो भी कवर कर ली। अब अगर आप में से कुछ जो नाजरीन ऐसे हैं जो कि इसके बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी, या उनकी कोई क्यूरीज़ हैं, वो प्लॉट उनका कोई यहाँ पे है वो सेल करना चाह रहे हैं, या कोई प्लॉट यहाँ पे वो परचेज़ करना चाह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें किस लोकेशन पे परचेज़ करना चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट और फुली तरीके से आपको सेटिस्फाई किया जाएगा, आपकी क्यूरीज़ को दूर किया जाएगा, आपके जो गिले शिकवे हैं या जो आपके जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको किसी और तरफ से मिल नहीं पा रही, आपको कोई अच्छा गाइड नहीं कर पा रहा, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको कम्प्लीटली गाइड करें और आपको एक अच्छा मशवरा दें, जिससे कि आप अपने पैसे को किसी अच्छी जगह पे लगाएं, इन्वेस्ट करें, और उससे आप मंथली या क्वार्टरली या ईयरली प्रॉफिट अर्न करें, बजाय कि आपका पैसा बैंकों में पड़ा पड़ा डीवैल्यू होता रहे। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश ये करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हमें पता चले कि हमारे क्लाइंट्स या हमारे देखने वाले हमारे बारे में कैसे रिव्यूज़ रखते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, या आपको कुछ लगा हो कि मैंने किसी जगह पे कुछ बात गलत बोल दी है, तो उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, ताकि मैं आगे से उसको अपने बात को अच्छे तरीके से कवर कर पाऊँ, आपको अच्छे तरीके से इंटरटेन कर पाऊँ। और जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।